सूरह बकरा का अनुवाद। अल्लाह ने कहा, हे आदम, इन्हें इनके नाम बताओ। और आदम ने जब उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों तथा धरती की छिपते बातों को जानता हूँ, तथा तुम जो बोलते हो और मन में रखते हो सब जानता हूँ। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार तथा अभिमान किया और काफिरों में से हो गया। और हमने कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो तथा इसमें से जिस स्थान से चाहो मनमानी खाओ, और इस वृक्ष से के समीप ना जाना, अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे। तो शैतान ने दोनों को उससे भटका दिया और जिस सुख में थे उससे उनको निकाल दिया। और हमने कहा, तुम सब उससे उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु हो और तुम्हारे लिए धरती में रहना तथा एक निश्चित अवधि तक उपभोग है। फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे तो उसने उसे क्षमा कर दिया। वो बड़ा क्षमी दयावान है। हमने कहा, इससे सब उतरो। फिर यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आए तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे उनके लिए कोई डर नहीं होगा और ना वो उदासीन होंगे, तथा जो अस्वीकार करेंगे और हमारी आयतों को मिथ्या कहेंगे तो वही नरकी हैं और वही उसमें सदावासी होंगे। हे नबी इस्राएल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया, तथा तुमसे किया गया वचन पूरा करो। मैं तुमको अपना दिया वचन पूरा करूँगा, तथा मुझी से डरो तथा उस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने उतारा है, वो उसका प्रमाणकारी है जो तुम्हारे पास है। और तुम सबसे पहले इसके नियुक्ति ना बन जाओ तथा मेरे आयतों को तनिक मूल्य पर ना बेचो और केवल मुझी से डरो, तथा सत्य और असत्य में ना मिलाओ और ना सत्य को जगत जानते हुए छुपाओ, तथा नमाज की स्थापना करो और ज़कात दो तथा झुकने वालों के साथ झुको, रुकू करो। क्या तुम लोगों को सदाचार का आदेश देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक तौरात का अध्ययन करते हो? क्या तुम समझ नहीं रखते? तथा धैर्य और नमाज का सहारा लो। निश्चित नमाज भारी है परंतु विनीतों पर भारी नहीं। जो समझते हैं कि उन्हें अपने पालनहार से मिलना है और उन्हें फिर उसी के ओर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जाना है, हे नबी इस्राएल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया है, और ये कि तुम्हें संसार वासियों पर प्रधानता दी थी। तथा उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा और ना ही उसकी कोई अनुशंसा सिफारिश मानी जाएगी और ना उससे कोई अर्थदंड लिया जाएगा और ना उन्हें कोई सहायता मिल सकेगी। तथा वो समय याद करो जब हमने तुम्हें फिरऔनियों से मुक्ति दिलाई। वो तुम्हें कड़ी यातनाएं दे रहे थे, वो तुम्हारे पुत्रों को वध कर रहे थे तथा तुम्हारी नारियों को जीवित रहने देते थे। इसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से कड़ी परीक्षा थी। तथा याद करो जब हमने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें बचा लिया और तुम्हारे देखते देखते फिर
अवनियों को डुबा दिया। तथा याद करो जब हमने मूसा को तौरात प्रदान करने के लिए 40 रात्रि का वचन दिया, फिर उनके पीछे तुमने बछड़े को पूज्य बना लिया और तुम अत्याचारी थे। फिर हमने उसके पश्चात तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञ बनो। तथा याद करो जब हमने मूसा को पुस्तक तौरात तथा फुरकान प्रदान किया ताकि तुम सीधी डगर पर आ सको। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर अत्याचार किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार के आगे क्षमा याचना करो, वो ये कि आपस में एक दूसरे को वध करो। इसी में तुम्हारी उत्पत्तिकार के समीप तुम्हारी भलाई है। फिर उसने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर ली, वास्तव में वो बड़ा क्षमाशील दयावान है। तथा याद करो जब तुमने मूसा से कहा, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को आँखों से देख नहीं लेंगे। फिर तुम्हारे देखते देखते तुम्हें कड़क ने धर लिया, जिससे सब निर्जीव होकर गिर गए। फिर निर्जीव होने के पश्चात हमने तुम्हें जीवित कर दिया ताकि तुम हमारा उपकार मानो, और हमने तुम पर बादलों की छाँव की तथा तुम पर मनोसलवा उतारा, तो उन स्वच्छ चीज़ों में से जो हमने तुमको प्रदान किया है खाओ, और उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया है, परंतु वो स्वयं अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे। और याद करो जब हमने कहा कि इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर उसमें से जहाँ से चाहो मनमानी खाओ, और उसके द्वार में सजदा करते सिर झुकाओ, प्रवेश करो और क्षमा क्षमा कहते हुए जाओ, हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे तथा सुकर्मियों को अधिक प्रदान करेंगे। फिर इन अत्याचारियों ने जो बात उनसे कही गई थी उसे दूसरी बात से बदल दिया, तो हमने उन अत्याचारियों पर आकाश से उनकी अवज्ञा के कारण प्रकोप उतार दिया। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति के लिए जल की प्रार्थना की, तो हमने कहा, अपनी लाठी को पत्थर पर मारो, तो उससे 12 सोते फूट पड़े और प्रत्येक परिवार के अपने पीने के स्थान को पहचान लिया। अल्लाह का दिया खाओ और पियो और धरती पर उपद्रव करते ना फिरो। तथा याद करो जब तुमने कहा है, मूसा हम एक प्रकार का खाना सहन नहीं करेंगे, तुम अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की उपज साग, ककड़ी, लहसुन, प्याज, दाल आदि निकाले। मूसा ने कहा, क्या तुम उत्तम के बदले तुक्ष मांगते हो? तो किसी नगर में उतर पड़ो, जो तुमने मांगा है वहाँ वो मिलेगा। और उन पर अपमान तथा दरिद्रता थोपी दी गई और वो अल्लाह के प्रकोप के साथ फिरे। यहाँ इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे थे और नबियों की आकरण हत्या कर रहे थे। ये उसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की तथा धर्म की सीमा को उल्लंघन किया। वस्तुतः जो ईमान लाए तथा जो यहूदी हुए और नसारा, ईसाई तथा साबी जो भी अल्लाह तथा अंतिम दिन प्रलय पर ईमान लाएगा और सत्य कर्म करेगा, उनका प्रतिफल उनके पालनहार के पास है और उन्हें कोई डर नहीं होगा और ना ही वे उदासीन होंगे।
और याद करो जब हमने तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर करके तुमसे वचन लिया कि जो हमने तुमको दिया है उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसमें जो आदेश निर्देश है उन्हें याद रखो ताकि तुम यातना से बच सको। फिर जिसके बाद तुम मुकर गए तो यदि तुम पर अल्लाह की अनुग्रह और दया ना होती तो तुम क्षतिग्रस्तों में हो जाते। और तुम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने शनिवार के बारे में धर्म की सीमा का उल्लंघन किया, तो हमने कहा कि तुम तिरस्कृत बंदर हो जाओ। फिर हमने उसे उस समय के तथा बाद के लोगों के लिए चेतावनी और अल्लाह से डरने वालों के लिए शिक्षा बना दिया। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति को कहा, अल्लाह तुम्हें एक गाय वध करने का आदेश देता है। उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे उपहास कर रहे हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की शरण मांगता हूँ कि मूर्खों में हो जाऊं। वो बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बता दे कि वो गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, वो अर्थात अल्लाह कहता है कि वो ना बूढ़ी हो और ना बछिया हो, इसके बीच आयु की हो। अतः जो आदेश तुम्हें दिया जा रहा है उसे पूरा करो। वो बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें उसका रंग बता दे। मूसा ने कहा, वो कहता है कि पीले गहरे रंग की गाय हो जो देखने वाले को प्रसन्न कर दे। वह बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बताए कि वो किस प्रकार की हो। वास्तव में हम गाय के बारे में दुविधा में पड़ गए हैं और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम उस गाय का पता लगा लेंगे। मूसा बोले, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय हो जो सेवा कार्य ना करती हो, ना खेत भूमि जोतती हो और ना खेत खींचती हो, वो स्वस्थ हो और उनके कोई धब्बा ना हो। वह बोले, अब तुमने उचित बात बताई है। फिर उन्होंने उसे वध कर दिया जबकि वो समीप के थे कि इस काम को ना करें। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा एक दूसरे पर दोष थोपने लगे और अल्लाह को उस व्यक्ति करना था उसे तुम छुपा रहे थे। अल्लाह को उसे व्यक्त करना था और तुम उसे छुपा रहे थे। अतः हमने कहा कि उस निहित व्यक्ति के शव को उस गाय के किसी भाग से मारो। इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर ये निशानियां देखने के बाद तुम्हारे दिल पत्थर के समान या उनसे भी अधिक कठोर हो गए, क्योंकि पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती है और कुछ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निश्चेत नहीं है। क्या तुम आशा रखते हो कि यहूदी तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की वाणी तौरात को सुनता था और समझ जाने के बाद जानबूझकर उसमें परिवर्तन कर देता था। तथा जब वो ईमान वालों में मिलते हैं
तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब एकांत में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं तुम उन्हें वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली, इसलिए कि प्रलय के दिन तुम्हारे पालनहार के पास इसे तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण बनाएगा। क्या तुम समझते नहीं हो? क्या वो नहीं जानते हैं कि वो जो कुछ छुपाते और व्यक्त करते हैं उस सब को अल्लाह जानता है, तथा उनमें कुछ अनपढ़ है, वो पुस्तक तौरात का ज्ञान नहीं रखते, परंतु निराधार कामनाएं करते हैं तथा केवल अनुमान लगाते हैं। तो विनाश है उनके लिए जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह की ओर से है, ताकि उनके द्वारा तनिक मूल खरीदें। तो विनाश है उनके अपने हाथों के लेख के कारण, और विनाश है उनकी कमाई के कारण। तथा उन्होंने कहा कि हमें नरक की अग्नि गिनती के कुछ दिनों के सिवा स्पर्श नहीं करेगी। हे नबी, उनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले लिया है कि अल्लाह अपना वचन भंग नहीं करेगा, बल्कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं। क्यों नहीं? जो भी बुराई कमाएगा तथा उसका पाप उसे घेर लेगा तो वही नरकीय है, और वही उनमें सदावासी होंगे। तथा जो ईमान लाए और सत्य कर्म करें वही स्वर्गीय है, और वो उसमें सदावासी होंगे। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से दृढ़ वचन लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत वंदना नहीं होगी, तथा माता पिता के साथ उपकार करोगे और समीपवर्ती संबंधियों, अनाथों, दीन दुखियों के साथ और लोगों से भली बात बोलोगे, तथा नमाज की स्थापना करोगे और ज़कात दोगे, फिर तुम में से थोड़े के सिवा सब ने मुँह फेर लिया, और तुम अभी भी मुँह फेरते हुए हो। तथा याद करो जब हमने तुमसे दृढ़ वचन लिया कि आपस में रक्तपात नहीं करोगे, और ना अपनों को अपने घरों से निकालोगे, फिर तुमने स्वीकार किया और तुम उसके साक्षी हो। फिर तुम वही हो जो अपनों की हत्या कर रहे हो, तथा अपनों में से एक गिरोह को उनके घरों से निकाल रहे हो, और पाप तथा अत्याचार के साथ उनके विरुद्ध सहायता करते हो। और यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास आवें तो उनका अर्थदंड चुकाते हो, जबकि उनको निकालना ही तुम पर हराम अवैध था। तो क्या तुम पुस्तक के कुछ भाग पर ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? फिर तुम में से जो ऐसा करता है उनका दंड क्या है? इसके सिवा के सांसारिक जीवन में अपमान तथा प्रलय के दिन अति कड़ी यातना की ओर फेरे जावे, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निश्चेत नहीं है। उन्होंने ही आखिरत परलोक के बदले सांसारिक जीवन खरीद लिया, अतः उनसे यातना मंद नहीं की जाएगी और उनकी सहायता की जाएगी। तथा हमने मूसा को पुस्तक प्रदान की, और उसके पश्चात निरंतर रसूल भेजे, और हमने मरियम के पुत्र ईसा को खुली निशानियाँ दी और रूहुल कुद्दूस द्वारा उसे समर्थन दिया। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी मनमानी के विरुद्ध कोई बात तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम अकड़ गए
अतः कुछ नबियों को झुठला दिया और कुछ की हत्या करने लगे। तथा उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो बंद है, बल्कि उनके कुफ्र इनकार के कारण अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया है, इसीलिए उनमें से बहुत थोड़े ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक पुस्तक कुरान आ गई जो उनके साथ की पुस्तक का प्रमाणकारी है, जबकि उनसे पूर्व वो स्वयं काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे, तो जब उनके पास वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए हैं, फिर भी उनका इनकार कर दिया, तो काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है। अल्लाह की उतारी हुई पुस्तक का इनकार कर के बुरे बदले पर उन्होंने अपने प्राणों को बेच दिया है, उनके द्वेष के कारण कि अल्लाह ने अपना वरदान अपने जिस भक्त पर चाहा उतार दिया, अतः वो प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी बन गए, और ऐसे काफिरों के लिए अपमानकारी यातना है। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतारा है, और उसके सिवा जो कुछ है उसका इनकार करते हैं, जबकि वो सत्य है और उनका प्रमाणकारी है, वो उनके पास है। कहो कि फिर इससे पूर्व अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते थे यदि तुम ईमान वाले थे तो? तथा मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए, फिर तुमने अत्याचार करते हुए बछड़े को पूज्य बना लिया। फिर उस दृढ़ वचन को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत उठा कर लिया कि हमने तुमको जो कुछ दिया है उसे दृढ़ता से थाम लो तथा ध्यान से सुनो। तो तुमने कहा कि हमने सुन लिया और अवज्ञा की, और उनके दिलों में उनकी अविश्वास के कारण बछड़ा बस गया। हे नबी, उनसे कह दो कि यदि तुम ईमान रखते हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कितनी बुरी बातों का आदेश दे रहा है, तथा उनसे कहो कि यदि अल्लाह के यहाँ आखिरत परलोक का घर केवल तुम्हारे ही लिए है, दूसरों के सिवा तुम मृत्यु की कामना करो यदि तुम सत्यवादी हो। तथा वो अपने कुकर्मों के कारण कदापि इसकी कामना नहीं करेंगे, और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। और तुम उनको अवश्य सब लोगों तथा मिश्रणवादियों से भी अधिक जीवन का लोभी पाओगे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 1000 वर्ष आयु दिए जाने की कामना करता है, जबकि आयु दिया जाना उन्हें यातना से नहीं बचा सकेगा, और अल्लाह उनके कर्मों को देख रहा है। हे नबी, कह दो कि जो व्यक्ति जिब्रील का शत्रु है तो रहे, उसने तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश कुरान को आपके दिल पर उतारा है, जो इससे पूर्व की सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन एवं सफलता का शुभ समाचार है। जो अल्लाह तथा उसके फरिश्तों और उनके रसूलों और जिब्रील तथा मिकाईल का शत्रु हो, वह अल्लाह काफिरों का शत्रु है। और हे नबी, हमने आप पर खुली आयतें उतारी है, और उसका इनकार केवल वो लोग करेंगे जो कुकर्मी हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ है? जब कभी उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया, बल्कि इनमें बहुतरे
ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते। तथा जब उनके पास अल्लाह की और एक रसूल उस पुस्तक का समर्थन करते हुए जो उनके पास है आ गया, तो उनके एक समुदाय ने जिनको पुस्तक दी गई अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे डाल दिया जैसे वो कुछ जानते ही ना हो। तथा सुलेमान के राज में शैतान जो मिथ्या बातें बता रहे थे उनका अनुसरण करने लगे, जबकि सुलेमान ने कभी कुफ्र जादू नहीं किया, परंतु कुफ्र को शैतान ने किया, जो लोगों को जादू सिखा रहे थे तथा उन बातों का अनुसरण करने लगे जो बाबिल नगर के 2 फरिश्तों हारूत और मारूत का उतारी गई, और वो दोनों को जादू नहीं सिखाते। हारूत और मारूत पर उतारी गई और वो दोनों किसी को जादू नहीं सिखाते जब तक ये ना कह देते कि हम केवल एक परीक्षा है, अतः तू कुफ्र में ना पड़ जा। फिर भी वो उन दोनों से वो चीज़ सीखते जिसके द्वारा वो पति और पत्नी के बीच जुदाई डाल दें, और वो अल्लाह की अनुमति बिना इसके द्वारा किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे, परंतु फिर भी ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए हानिकारक हो और लाभकारी ना हो, और वो लाभ भली भांति जानते थे कि जो इस का खरीदार बना परलोक में उसका कोई भाग नहीं, तथा कितना बुरा उपभोग है जिसके बदले वो अपने प्राणों का सौदा कर रहे हैं। यदि वो जानते होते और यदि वो ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो अल्लाह के पास इसका जो प्रतिकार बदला मिलता वो उनके लिए उत्तम होता, यदि वो जानते होते। हे ईमान वालो, तुम रायना ना कहो, उनुजुर ना कहो और ध्यान से बात सुनो, तथा काफिरों के लिए दुखदाई यातना है। अहले किताब में जो काफिर हो गया तथा जो मिश्रणवादी हो गए, ये नहीं चाहते कि तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर कोई भलाई उतर जाए, और अल्लाह जिस पर चाहे अपनी विशेष दया करता है, और अल्लाह बड़ा दया दानशील है। हम अपनी कोई आयत निरस्त कर देते अथवा भुला देते हैं तो उससे उत्तम अथवा उसके समान लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है? क्या तुम ये नहीं जानते कि आकाशों तथा धरती का राज अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा तुम्हारी कोई रक्षक और सहायक नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल की उसी प्रकार प्रश्न करो जैसे मूसा से प्रश्न किए जाते रहे हैं, और जो व्यक्ति ईमान की नीति को कुफ्र से बदल लेगा तो वो सीधी डगर से विचलित हो गया। अहले किताब में से बहुत से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने